सादर नमस्कार। आज हम आपको एक आयुर्वेदिक औषधि के विषय में बताते हैं। यह औषधि जिसको गिलोय नाम से जाना जाता है, यह बहुत ही महत्वकारी है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। आजकल पूरे विश्व भर में केमिकल की दवाओं का बड़ा ही प्रकोप है और कोई उसका समाधान नहीं है। उससे हमारी कोई भी यदि शरीर में रोग है वह घटता नहीं है, बल्कि उससे बढ़ता है। लेकिन आयुर्वेद की जो औषधियां हैं उससे हमेशा रोग का समूल नाश होता है, बेशक उसमें समय बहुत लगता है। इसी प्रकार से एक औषधि है गिलोय। यह गिलोय, जिसको अंग्रेजी में टेनोस्पोरा कार्डिफोलिया ऐसे नाम से जाना जाता है, यह एक बहुवर्षीय लता है। बहुत लंबे समय तक यहाँ रहती है। इसके पत्ते पान के पत्तों की तरह होते हैं और इसको आयुर्वेद में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे अमृता, गुड़ुचि, छिन्नरोहा, चक्रांगी आदि अनेक नाम हैं। और यह बहुत वर्षीय है और अमृत के समान गुणकारी होने के कारण इसे अमृता नाम से भी जाना जाता है। और संस्कृत का जो नाम है वह अमृता ही है, क्योंकि अमृत वह औषधि होती है जिससे व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है। और यदि किसी को अमृत मिल जाए तो क्या उसे प्राप्त नहीं करना चाहेगा? 100% उसे वो प्राप्त करना चाहेगा। लेकिन आज के समय में अमर होने का तो कोई साधन नहीं है, लेकिन अमृत की तरह ही जिसमें गुण है वह औषधि है गिलोय। यह ज्वर जैसे खतरनाक रोग को भी शांत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। और आयुर्वेद में इसको जीवंतिका नाम भी दिया गया है, अर्थात जो जीवन को प्रदान करती है वह कौन है? गिलोय नाम की औषधि है। यह गिलोय जो औषधि है यह क्या लता के रूप में, इसके जो बेल के रूप में ये होती है। ये पेड़ों के ऊपर आप इसको देखेंगे कि ऐसे घूमते हुए कुंडलाकार में, जैसे जलेबी का जो आकार होता है, इस प्रकार से पेड़ों के ऊपर ये घूमती घूमती आगे बढ़ जाती है। आयुर्वेद साहित्य में इसे ज्वर की महान औषधि माना गया है एवं जीवंतिका नाम दिया गया है। जीवंतिका का अर्थ होता है जो हमें जीवन प्रदान करती है, हमें आरोग्य में जो जीवन प्रदान करे वह है जीवंतिका। और वह जीवंतिका है गिलोय। ये गिलोय की जो लता होती है जंगलों में, खेतों के मेड़ों पर, पहाड़ों की चट्टानों आदि पर आदि स्थानों पर आपको सामान्यतया कुंडलिका या कुंडलाकार चढ़ती हुई मिल सकती है। कुंडलिका जो जलेबी जैसे होती है, जलेबी के आकार में आपको पेड़ों पर, चट्टानों पर यह इस प्रकार से घूमती हुई आपको बड़ी भारी मात्रा में आपको दिख सकती है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि गिलोय की बेल है और यही वह जीवंतिका औषधि है। यह जंगलों में कई कई किलोमीटर तक फैली हुई होती है और बहुत ही गुणकारी है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, ततो येयु प्रदेशेषु कपिगात्रात् परिच्युताः पीशुबिन्दवः पेतुस्तेभ्यो जाता गुणोचिका। औषधीय गुणों के आधार पर नीम के वृक्ष पर चढ़ी हुई गिलोय को सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि गिलोय की बेल जिस भी वृक्ष पर चढ़ती है उस वृक्ष के सभी गुणों को अपने आप में समाहित कर लेती है। जैसे नीम के क्योंकि नीम तो स्वयं में गुणकारी वृक्ष है, उसके जितने भी गुण होते हैं वह गुण भी जो गिलोय में शामिल हो जाती है। इसलिए जो नीम गिलोय होती है वह सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। नीम गिलोय वो है जो नीम के वृक्ष पर चढ़ी हुई है, या नीम के वृक्ष पर जिसने अपना वास बनाया है वह नीम गिलोय है। यह जो गिलोय है स्वाद में कड़वी होती है, लेकिन जितनी कड़वी है उतनी ही हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। गिलोय को उसका पीस करके उसके रस को निकाला जाता है और इसके रस को शहद में मिलाकर लेने से बार बार जो आने वाला बुखार होता है वह ठीक हो जाता है। गिलोय के रस में पीपल का चूर्ण और शहद मिला लेने से तेज बुखार और खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। आपको जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ
और पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है वह मोटापा की समस्या है। हर कोई व्यक्ति अपने मोटापे को कम करना चाहता है, क्योंकि मोटापा होना शरीर में सभी प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए गिलोय का जो भी व्यक्ति सेवन करता है उसका मोटापा नित्य जो है कम होता जाता है और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। आपको और बताऊं इसके बारे में कि गिलोय का सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है और उससे हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। अब मैं आपको जो अमृता नाम की बटी है, जीवंती का जिसका नाम है, गिलोय के नाम से जो सर्व प्रसिद्ध है, उसके गुण प्रभाव के विषय में बताता हूं। जो 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ, इन तीनों दोषों का यदि जो निवारण करने वाली बटी है, निवारण करने वाली जो दवा है, निवारण करने वाली जो औषधि है, वो मात्र अमृता है, मात्र गिलोय है। और यह बहुत कोमल होती है। यह अमृता नाम की जो बटी है, यह जो गिलोय है, यह वात पित्त और कफ की साम्यता को बढ़ाती है। यदि इन तीनों वस्तुओं के कारण, वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है और यदि हम गिलोय का सेवन करते हैं तो वह यदि उसकी वृद्धि है या उसकी न्यूनता है उसको समानांतर, उसको बराबर जो है कर देती है। हमारे जो पाचन तंत्र है, आमाशयगत जो अम्लता होती है उसको ये कम कर देती है। खांसी है, दुर्बलता है, प्रमेह है और मधुमेह, शुगर है, त्वचा के जितने रोग होते हैं और ज्वर से संबंधित जितने भी रोग हैं उनमें बहुत उत्तम रूप से कार्य करती है और बहुत ही सुंदर प्रभाव जो शरीर में दिखाती है। गिलोय को घी के साथ सेवन करने से ये वात का शामक है, वात को संयमित कर देती है। गुड़ के साथ सेवन करने से मलबद्धता नाशक, बवासीर आदि जो हमारी शरीर में जो रोग होते हैं उनका भी ये नाश कर देती है। खांड के साथ सेवन करने से कफ की जो मात्रा है, कफ का ये शामक, कफ शामक के रूप में कार्य करती है। यह औषधि पीलिया जैसे रोग में यह बहुत ही लाभकारी है। चेहरे की जितनी झुर्रियां हैं उनको दूर करने में यह बहुत ही प्रभावशाली है। और शरीर में जो जलन होती है, यदि किसी के हाथ और पैरों में यदि जलन होती है तो वो गिलोय के रस के साथ में नीम का रस और आंवले का रस प्रतिदिन काढ़ा बना करके पिए तो उसके हाथ और पैरों की जो जलन है, शरीर की जो जलन है वह दूर हो जाती है। ये जो गिलोय की बेल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको हम कूट करके, इसको पहले आप जंगल से लाए और कूट करके उसके उसको आप काढ़ा बना सकते हैं। बहुत सारी मात्रा में, काफी उसके अनुपात के आधार पर पानी डालिए और पानी के साथ में गिलोय डाल करके, और पानी जब काफी कम रह जाए तो काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। उसको किसी कांच की बोतल में आप रखिएगा तो बहुत ही लाभकारी है। इसको ऐसे भी आप खा सकते हैं, तो इसको आप सुबह उठ करके खाली पेट भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। खाली पेट खाइए तो आपको इसका प्रभाव 2 या 3 दिन में ही अपने शरीर में नजर आने लगेगा। तो आप यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर में एक चमक लानी, कांति लानी है, शरीर में ओज लाना है, शरीर में तेज लाना है, इसके लिए हमें इस औषधि का, इस गिलोय का, इस अमृता नाम की बटिका, इस जीवंतिका का प्रयोग हमें जरूर करना ही होगा। और आजकल के इस संकट काल में, जो कोरोना काल चल रहा है, हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यह गिलोय की जो जड़ी है, गिलोय की जो बटी है, गिलोय की जो बेल है, यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में आप गिलोय को किसी न किसी रूप में जरूर प्रयोग कीजिए और प्रयास कीजिए कि आपको प्राकृतिक रूप से ही जो औषधि मिले, जो गिलोय आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, उसका सेवन करें। उसको अपने परिवार में सब लोगों को प्रेरित करें, अपने गांव में प्रेरित करें, अपने देश में प्रेरित करें, पूरे विश्व में प्रेरित करें कि सभी लोग गिलोय का इस्तेमाल करें। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि उससे आपको आने वाले वीडियो प्राप्त हो सके।